वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो और इस टॉपिक का आ चुका है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और मेथड के साथ इन दोनों वीडियो में बताया गया है सब सारे क्वेश्चंस। तो जरूर से देखें आप लोग इन दोनों वीडियो को, बहुत हेल्पफुल है। कुल 4 से 5 वीडियो में आप लोगों का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया, इतना क्लियर हो जाएगा कि फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी एग्जाम में दे, वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और देखिए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना और बात होती है और एग्जाम में सॉल्व करना और बात है, क्योंकि वहाँ टाइम भी बचाना है, एग्जाम प्रेशर भी है। ठीक है, तो हर चीज़ को हम लोग सीखते हुए चलेंगे। देखिए, ये एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग पहले बना लेते हैं। वैसे बनाने का जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन के लिए, तो फिर भी समझने के लिए देखिए। जैसे मान लो कि ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ABC और D ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें कहा क्या जा रहा है कि एंगल A 4x और एंगल B 7x, C और D सबका वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर आप लोग पहले के 2 वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये A + C 180 होता है और B + D कितना होता है 180। मतलब कि A + C 180 मतलब 4x प्लस C कितना है 5y बराबर 180 और B + D मतलब 7x प्लस D कितना y बराबर 180। ठीक है, तो अब इसमें x is to y निकालना है। देखिए यहीं पे ध्यान देना है क्वेश्चन में। अगर ये देखने के बाद आप गलती से इसको सॉल्व करके और फिर x और y का वैल्यू निकालने लगते हैं तो आपका 3-4 मिनट क्वेश्चन में चला जाएगा और इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे। देखिए 4x + 5y भी 180 है और 7x + y भी 180 और निकालना है रेशियो। तो भाई चूंकि दोनों का वैल्यू 180 है तो क्यों नहीं हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 4x + 5y = 7x + y। ठीक है, क्योंकि दोनों 180 है तो आपस में बराबर होगा। अब 4x को इधर ले जाके घटा दो तो 7x - 4x क्या हो गया 3x और y को इधर लाके घटा लो तो 5y - y कितना हो गया 4y। अब यहां से x/y निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। तो x/y कितना हो गया भाई 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, x/y हो गया 4:3। तो इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि कम से कम मेहनत में क्वेश्चन सॉल्व हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अभी अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD डायमीटर है। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उस तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, AD डायमीटर है तो भाई पहले AD एक डायमीटर खींच लो, A और D। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि एंगल DAC 55 डिग्री है। तो D और A तो यहाँ है, C अब कहाँ होगा। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर हमेशा नेमिंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एक साइकिल में देना चाहिए। तो अगर A और यहाँ पे B हुआ तभी तो इधर कहीं C होगा। तो DAC अगर खींचना है तो भाई यहाँ पे DAC ये 55 डिग्री दिया हुआ है आपको। और क्या कहा जा रहा है कि ABC का वैल्यू निकालिए। तो A, B और ये C। ठीक है, ABC मतलब यहाँ पे एंगल है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग इसमें कैसे कर सकते हैं। हम लोग को पता है, ये जानते होंगे कि सेमी सर्किल का एंगल क्या होता है राइट एंगल। तो एंगल ACD कितना है भाई, ये 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ACD 90 डिग्री है और ये एंगल है 55। तो ये एंगल ADC हम लोग निकाल सकते हैं। एंगल ADC कैसे निकलेगा, तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री, उसमें से घटाना पड़ेगा ये 55 और ये 90 का सम है ना, 55 + 90। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई। देखो 180 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा 90, और 90 में से 55 घटेगा तो क्या हो जाएगा। तो 90 में से अगर हम लोग 55 घटाएंगे तो आएगा 35। तो एंगल ADC क्या है 35। अब एंगल ABC अगर निकालना है तो 180 डिग्री माइनस एंगल ADC होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बात हुई कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 में से अगर हम लोग घटाएंगे ये 35 तो आ जाएगा कितना 5 और ये 17 में से 3 गया 145, 145 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। लेकिन अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन दे तो आप एक शॉर्टकट ये भी कर सकते हैं कि एंगल ABC बराबर सीधे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये दिया हुआ 55 डिग्री, इसका सम करेंगे। मतलब 90 + 55, यही आंसर होगा
5 और 9 5 14, 145 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ABC को अगर निकालना हो तो एग्जाम में बनाने का तरीका क्या है, 90 + 55। ऐसा होता क्यों है, ये समझने के लिए इतना डिटेल हम लोग सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 180 में से एक बार इन दोनों का सम घटा, फिर जो आंसर आया वो फिर से 180 में से घटा, तो फाइनली इन दोनों का सम ही इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। The point of intersection of the diagonals AC and BD of a cyclic quadrilateral ABCD is P। ठीक है, तो देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग पहले खींचेंगे। देखो इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि AC और BD दो डायगोनल है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P। ठीक है, तो AC और BD खींच लेते हैं, AC BD। ठीक है, अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कितना, P। दिया हुआ है APB 64 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना है, 64 डिग्री। और CBD यहाँ पर, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 28 डिग्री। CBD है 28 डिग्री। तो एंगल ADB पूछा जा रहा है, एंगल ADB ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने का भी बहुत आसान तरीका है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक कॉर्ड के द्वारा सर्कमफेरेंस पे जो भी एंगल सबटेंड होता है वो बराबर होता है। तो अगर इस CD कॉर्ड को ले लेते हैं, ये रेड कलर का जो CD कॉर्ड खींचा है, तो ये एंगल B और इधर A पर जो एंगल बन रहा है ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि CD कॉर्ड के द्वारा ये खींचा गया है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एंगल CBD और एंगल CAD ये दोनों बराबर होगा। तो CAD भी कितना हो जाएगा भाई, 28 डिग्री। तो ये हो गया 28 डिग्री। अब यहाँ 64 है तो इस तरफ का एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, एंगल APD कितना होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री घटाओ 64 डिग्री। ठीक है, अब 180 में से अगर 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 में से 60 गया 120 और उसमें से 4 और कम तो 116 डिग्री। अब इस ट्रायंगल APD में देखो दो एंगल पता है, एक तो ये 28 डिग्री पता है, इधर 116 डिग्री पता है, तो ये तीसरा एंगल निकालना बहुत आसान है ना। 180 में से 28 और 116 का सम घटाना होगा। तो एंगल कौन सा एंगल पूछा जा रहा है इसमें, ADB। एंगल ADB, एंगल ADB का वैल्यू अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा भाई, 180 डिग्री माइनस 116 + 28। और 116 + 28 कितना होता है, देखो 116 और 28 कितना हो गया, 8 6 14, 11 और 2 13 1 14, 144 इसमें से घट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 6 और 3 36 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ठीक है, तो आया बात समझ में, इतना लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इतना सब कुछ बिना लिखे हुए भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल AC एंड BD मीट्स एट P। ठीक है, तो चलो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं पहले। इसमें डायगोनल AC और BD P पर मीट कर रहा है, देखो ठीक है, AC B एंड D। ठीक है, अब एंगल APB यहाँ P पर मीट कर रहा है। ये एंगल APB दिया हुआ है 110 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, CBD। तो CBD यहाँ पर है, ये दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। ठीक है, तो पूछा जा रहा है एंगल ADB, ये एंगल ADB ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो ये अब पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है, इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे कम टाइम में बना सकते हैं। पिछला वाला तो पूरा डिटेल में लिखा आपको समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग को पता है अगर इस DC कॉर्ड को ले तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, तो इस एंगल का वैल्यू क्या हो गया भाई, 30। अब 110 इधर है तो ये एंगल APD, ये इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो 180 में से 110 घटाओ 70। अब 70 और 30 का सम कितना है भाई, 100 डिग्री। अब एंगल कोई ADB पूछा जा रहा है तो एंगल ADB हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 180 डिग्री में से ये 100 डिग्री घटा के मतलब क्या बचा, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। तो एग्जाम में बस इतना ही काम करना है। ठीक है, एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप फिर
डायरेक्ट यही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है, लेकिन इसको बस इसलिए यहाँ पर लिया गया है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट किसी क्वाड्रिलेटरल में लगेगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर भी लगेगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि BD और AC डायगोनल है। तो चलो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, ABC एंड D। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, BD, ये BD और AC डायगोनल है, AC भी एक डायगोनल है। ठीक है, और ये चार तरह के रिलेशंस दिए हुए हैं। देखिए पहली बात तो ये कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए इसका। ठीक है, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड का सम जो है वो डायगोनल के सम से बड़ा होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपको याद रहना चाहिए कि चारों साइड का सम डायगोनल के सम से बड़ा होता है। लेकिन होता क्यों है, बिना कारण बढ़े जाने हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। अब एक बात यह है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है ना। ट्रायंगल ABD में अगर देखा जाए तो दो साइड AB प्लस AD हमेशा बड़ा होगा किससे, BD से। इसी तरीके से ट्रायंगल BCD में अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग कह सकते हैं BC प्लस CD बड़ा होगा किससे, BD से। ठीक है, अब ये दूसरा वाला डायगोनल खींच लो और इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ABC में इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि AB प्लस BC बड़ा होगा AC से। और ट्रायंगल ADC में हम लोग क्या कह सकते हैं, ADC में हम लोग कह सकते हैं इस ट्रायंगल में कि AD प्लस AD प्लस DC हमेशा बड़ा होगा किससे, AC से। अब देखो ये जो है पहला आपका AB प्लस AD BD से बड़ा, BC प्लस CD BD से बड़ा, AB प्लस BC AC से बड़ा और AD प्लस DC AC से बड़ा। अगर इन चारों को हम लोग जोड़ते हैं तब क्या मिलेगा, देखो AB यहाँ दो जगह है, AD भी दो जगह है, CD भी दो जगह है और BC भी दो जगह है। तो 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA सब दो बार आया। ठीक है, सब दो बार आया। इन चारों का सम हर हाल में बड़ा होगा किससे, BD प्लस BD 2BD और AC प्लस AC 2AC, मतलब 2 इंटू BD प्लस AC से। अब दोनों तरफ 2 है तो 2 को काट तो सकते हैं। अब क्या गया, चारों साइड का सम डायगोनल के सम से बड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन को, हर कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और मैंने पहले ही कहा है कि 4-5 वीडियो होते होते आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अपना प्रैक्टिस, अपना मेहनत जारी रखिए। ठीक है, और मैथमेटिक्स को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि समझना ही इसका बेस है। जितने भी ट्रिक्स होते हैं कि हाँ भाई इस तरह का क्वेश्चन आया, ऐसे कर दो, ये आया वैसे कर दो, और उसका अगर डिटेल आप नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन में जहाँ थोड़ी भी ट्विस्ट होगी वो नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि इसको बनाया कैसे जाता है तो ट्रिक्स तो आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो इतना एबिलिटी आ जाएगा समझने के बाद कि ट्रिक्स अपने आप बनने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए सीखना जारी रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें।